ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा, ट्रैक पर सो रहे मजदूरों के ऊपर से गुजरी रेल मालगाड़ी, 16 मजदूरों की मौत। मध्य प्रदेश के हैं सभी मजदूर। महाराष्ट्र हादसे पर सीएम शिवराज ने जताया दुख। मृतक मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का सीएम ने किया ऐलान। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 3400 नए केस आए सामने। संक्रमितों का कुल आंकड़ा पहुंचा 56,000 के पार। 90 साल पुरानी बीसीजी की दवा के कोविड मरीजों पर क्लिनिक ट्रायल को मंजूरी, केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। यूपी में प्रवासी राहत मित्र ऐप को सीएम योगी ने किया लॉन्च। राजस्व विभाग के प्रवासी राहत मित्र ऐप का हुआ शुभारंभ। फिरोजाबाद में देखी स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, 20 सड़क पर दर्द से तड़पती रही प्रसूता, पीड़िता ने सड़क पर ही दिया बच्चे को जन्म। संभल में 5 और मरीजों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि, नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने की पुष्टि। कुल कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या हुई 29। फतेहपुर में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव, कुछ दिन पहले मुंबई से आया था कोरोना मरीज, गांव को किया गया सील। हापुड़ में कैंटर और कार की भिड़ंत, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। कोतवाली बाबूगढ़ के कुचेसर चौपले के पास हुई घटना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जावेद अली। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम कानूनों में कुछ बदलाव करने की घोषणा की है। इसके तहत न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ कारखानों में अधिकतम उत्पादन की अनुमति भी शामिल है। इसके अलावा सरकार कारखानों में श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाने की अनुमति दे सकती है और सप्ताह में 72 घंटे तक ओवर टाइम की अनुमति दे सकती है। साथ ही और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज पूरे विश्व में, देश में और मध्य प्रदेश में भी थी, लेकिन इस समय एक बड़ी जरूरत थी कि हमारे मजदूर भाई बहनों को काम मिले। कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। लॉकडाउन के कारण निर्माण के विकास के काम भी बंद हो गए थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है। मतलब कोरोना से जान भी बचाना है, लेकिन जहान भी है मतलब रोजी रोटी की व्यवस्था भी करना है, दुनिया को भी चलते रहना है। और इसलिए हमने फैसला किया कि रेड जोन, कंटेनमेंट एरिया छोड़ के बाकी सभी स्थानों पर हमारी मजदूर बहनों और भाइयों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के काम शुरू किए जाएं। लेकिन हमने ये भी तय किया, मुझे खुशी, सामने भी सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब 2 गज की दूरी बनाए रखे हुए आप बैठे। हम भी यहां 2 गज की दूरी पे बैठे। काम तो शुरू किए हैं, लेकिन 2 गज की दूरी बनी रहे। हमारे चेहरे पर, मुंह पर, नाक पर मास्क लगा रहे। साबुन से हम हाथ धोते रहें, क्योंकि काम तो करना है, लेकिन बीमार भी ना हो, इस वायरस की चपेट में ना आए, इसके भी पूरे प्रयास हमें करने हैं। और इसलिए कोरोना से बचने के लिए जो आवश्यक सावधानियां हैं वो रखते हुए मनरेगा के काम शुरू हुए हैं। मजदूर बहनों और भाइयों, आपको मास्क मिल जाएं, इसलिए व्यापक पैमाने पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप मास्क बना रहे हैं।
और वो मास्क खरीद कर 8,21,39,431 रुपए इसके लिए जनपद पंचायतों में डाले गए ताकि मास्क खरीद के मजदूर भाई बहनों के पास पहुंच जाए। अच्छा, मास्क हम अपने गमछे को ही बना सकते हैं। ये गमछा है और ऐसा लपेट लिया हमने तो मुंह और नाक हमारा पूरा कवर हो गया, तो ये गमछा भी मास्क बन सकता है। लेकिन जरूरी है इसको रोज साबुन से धो के फिर दूसरे दिन इस्तेमाल करें। तो आप मजदूरी करें क्योंकि रोजी के लिए जरूरी है, लेकिन पूरी सावधानी रखते हुए। बाहर से भी बहुत मजदूर लौट रहे हैं, ये भी हमारे सामने चुनौती है कि जो बाहर से हमारे भाई और बहन लौट रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। इसलिए हमने नए जॉब कार्ड बनाने का भी फैसला किया है ताकि उन बहनों भाइयों को भी रोजगार मिल सके। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कोरोना के इस वातावरण में भी मनरेगा के काम में अभी तक मेरे पास जो जानकारी 14,64,969 मजदूर लगे हुए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति, इससे पैदा हुए हालात और भविष्य की तैयारियों से जुड़े सवालों पर जवाब दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल, इंदौर में अब स्थिति नियंत्रण में आ रही है। उन्होंने कहा इंदौर में व्यापक पैमाने पर वहां काम हुआ है, लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन किया है, तो वहीं टेस्टिंग भी सबसे ज्यादा की गई है, इसीलिए अब इंदौर नियंत्रण में है, वहां हाई रिस्क लोगों में कमी आई है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जल संसाधन विभाग की समीक्षा, कोरोना के संबंध में समीक्षा। एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम दिशा निर्देश दिए गए, वार्तालाप की गई, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की बात की जाए तो बहुत ज्यादा तादाद में है। लगातार मध्य प्रदेश के इंदौर में कंडीशन खराब है, कोरोना को लेकर लोग सबसे ज्यादा संक्रमित हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि लगातार काम जो है जोरों शोरों से किया जा रहा है और अब स्थिति जो है व्यापक है, अब स्थिति नियंत्रण में है, धीरे धीरे इससे हमें सफलता मिल जाएगी। लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आज सुबह 15 प्रवासी मजदूर एक ट्रेन की चपेट में आ गए। बदनापुर और करमाड स्टेशन के बीच परवनी मनमाद सेक्शन के पास ये हादसा हुआ। 21 मजदूरों का एक समूह महाराष्ट्र से अपने घर मध्य प्रदेश जाने के लिए निकला था। वह लोग रेलवे ट्रैक के सहारे घर लौट रहे थे। भारतीय रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रेन को रोकने की काफी कोशिश की थी, अन्यथा मजदूर ट्रेन की चपेट में आ गए। बता दें कि यह हादसा आज सुबह 5:15 बजे हुआ है। 21 में से 16 मजदूर थकान की वजह से रेल की पटरी पर ही लेट गए थे, जिसके बाद वह ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में घायल हुए मजदूरों से पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर किया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जानमाल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से बात कर चुका हूं और वह स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हर संभव मदद की जा रही है। कई राज्यों ने अपने अपने राज्यों के मजदूरों व कामगारों को वापस लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ये ट्रेनें अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों को उनके राज्य पहुंचा रही हैं। इसके बावजूद लोगों के अपने राज्य पैदल जाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। काफी संख्या में लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर पैदल भी अपने राज्य लौट रहे हैं।
औरंगाबाद में हुई ये घटना बहुत हृदय विदारक और मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। मुख्यमंत्री शिवराज ने केंद्रीय रेल मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा और घायलों का संपूर्ण इलाज सरकार की तरफ से किया जाएगा। सरकार की प्राथमिक पहल है कि घायलों को स्वास्थ्य करने की है और एक स्पेशल विमान पूरी टीम लेकर घायलों के पास पहुंचाने की है। खबर दुखद क्या हृदय विदारक खबर है। मन आहत हुआ, द्रवित हुआ। मौत का कोई भी कंपनसेशन नहीं होता। तत्काल जांच का बोला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेल मंत्री जी से भी बात की है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। 5-5 लाख रुपया प्रत्येक मृतक को और घायलों का संपूर्ण इलाज सरकार करेगी, सरकार वहन करेगी। अभी प्राथमिकता हमारी जो घायल हैं उनको स्वस्थ करने की है। एक स्पेशल विमान पूरी टीम लेके रवाना हुआ है। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी गहराई में भी जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आज सुबह 15 प्रवासी मजदूर एक ट्रेन की चपेट में आ गए। वहीं इन सभी मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शोक व्यक्त किया है और साथ ही पीड़ित परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से बड़े मुआवजे की मांग रखी है। बाद में पटरी किनारे जिस तरह से कुचला है मध्य प्रदेश के सैलोर और डिंडोरी के श्रमिकों को, सबसे पहले इनको मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और जो घोषणाएं केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा की लगातार कर रही है कि रेल में टिकट देकर हम लेकर आएंगे, शुल्क लेकर आएंगे, ये घोषणा भी जब की इन्होंने, जब कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी मजदूर यहाँ चलेगा उसको रेल किराया हम देंगे, तब इनने एक घोषणाएं की। लेकिन ये घोषणाएं ही रह गई। रेल का टिकट तो नहीं मिला, लेकिन रेल से दुनिया से बाहर जाने का, ऊपर जाने का टिकट जरूर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दे दिया। ये पटरी के किनारे पीछे आते हैं, रात में सो गए होंगे। रेलगाड़ी धीरे चलना था, देखना था कि लोग पैदल चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से पैदल चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, गर्भवती महिलाएं चल रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती इन सरकारों को। केवल घोषणाएं करते हैं, मजदूरों को लाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, कोरोना योद्धा है ये, 1-1 करोड़ रुपए इनको सरकार को देना चाहिए। निश्चित तौर पर ये गलती ये सरकार ने, जिन्होंने घोषणा की है कि हम इनको रेल से लाएंगे, इनके टिकट निःशुल्क होगी, जिनने कहा था कि हर मजदूर को हम लेके आएंगे, ये केवल घोषणाएं की है। इसलिए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और दिल्ली के केंद्र की बीजेपी सरकार की ये पूरी गलती है। और जो बचे हुए हैं उन लोगों को ससम्मान यहाँ पर लाएं और कोरोना योद्धा की तरह सम्मान से उनकी अंत्येष्टि हो। मध्य प्रदेश में शराब की दुकान खुल जाने के बाद राजनीति गहराती जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने शराब ठेकेदारों को प्रदेश भर में ठेके खोलने का ऑर्डर दे दिया था। सिंह ने बताया कि ऐसे करने से आने वाले दिनों में प्रदेश की हालात कोरोना से और खराब हो सकती है। प्रदेश में दूध को बंद और शराब चालू किया गया है। लेकिन कम से कम उन शिवराज सिंह जी, पता ही नहीं आपको सत्ता का नशा चढ़ गया है, शराब का नशा चढ़ा। दादागिरी से दबाव डाल के शराब के ठेकेदारों से पूरे मध्य प्रदेश भर में आपने शराब की दुकानें तो चालू करा दी। इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कम से कम उन माता के आंसुओं को तो पोंछ दो जो अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध तक उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, दूध नहीं पिला पा रही हैं। उन छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में दूध की डेयरियां आज भी बंद है। मामा कहलाते पर ये दिखता नहीं है कि अंधत्व छा जाता है।
देश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को निशाना बनाते हुए विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है। कुणाल ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी में शिवराज सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है और मध्य प्रदेश के इंदौर में नरसिंह जयंती पर कुछ लोग मंदिर चले गए तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गई और भाजपा के विधायक 150 लोगों की मीटिंग ले रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? नमस्कार साथियों, आज बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में सरकार के किस प्रकार से दो नियमों के साथ काम चलता है। एक इंदौर, जहां पे नरसिंह मंदिर पे पूजा करने पे 7 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, केस होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाती है। उसी इंदौर में एक तरफ 150 कार्यकर्ताओं की मीटिंग एक विधायक लेते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही बात कि जो मध्य प्रदेश के यहाँ के अभी गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो 15 लोगों के साथ विदाउट फिजिकल डिस्टेंस के साथ अभिषेक करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पर रीवा के अंदर एक पुजारी अगर पूजा करता है तो उस पर लाठीचार्ज होता है। मेरा आग्रह है सरकार से कि इस प्रकार के दो तरह के नियमों का क्यों पालन हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति के लिए एक तरह के नियम की बात नहीं है? अगर मंत्री करे या विधायक करे तो उसके लिए अलग कानून और आम जनता करे तो उसके लिए अलग कानून। और मुंगेली में एक कलयुगी बेटे का अपनी ही मां और बहन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस ताबड़तोड़ हमले में जहां मां का सर धड़ से अलग होने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि बहन जख्मी हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दिल दहला देने वाली ये वारदात शहर के राम गोपाल तिवारी वार्ड में घटित हुई है। आपको बता दें, जहां आरोपी अनिल यादव खून से सनी धारदार टंगिया को लेकर मोहल्ले में लहरा रहा था। यह देख मोहल्ले वासियों के होश उड़ गए। घटना की सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तब नजारा देख पुलिस भी हैरान रह गई और आरोपी से हथियार जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आसपास एक हृदय विदारक घटना हुई है। ये राम गोपाल वार्ड में स्थित एक घर था जिसमें अनिल यादव नाम के आरोपी ने अपनी मां की टंगिया से मारकर हत्या कर दी। साथ ही साथ अपनी बहन को भी सिर पे मारा है। तत्काल जैसी पुलिस को सूचना मिली, यहाँ थाना प्रभारी और एसडीओपी साहब तुरंत पहुंचे घटना पे और तत्काल आरोपी को अपने कस्टडी में लिया गया। बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह देव समेत प्रदेश सरकार के पूर्व विधायक और मंत्री सिद्धनाथ पैकरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने लॉकडाउन के बीच शराब की दुकान खोलने के विषय पर अपना मत रखा। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि अचानक शराब की दुकानों को धारा 144 के दौरान भी खोलना पड़ा। उन्होंने तीखे शब्दों में सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के बाद इस विषय पर गंभीर आंदोलन किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो मुझसे खफा नहीं होती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मां दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। घेर लेने को जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर मां की दुआएं आ गईं। मां से जुड़ी यादों को
और लॉकडाउन में मां से जुड़े एहसासों जिन्हें आपने संजोया हो, हमें व्हाट्सएप नंबर 7800004400 पर शेयर करें। वीडियो 2 मिनट से ज्यादा ना हो। 10 मई को मदर्स डे पर देखिए सबसे प्यारी मां। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा जिले के नवाबगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गिद्दा में 24 वर्षीय युवक कृष्ण कुमार साहू ने अपने ही घर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस की माने तो अब तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विदिशा की शमशाबाद पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। आपको बता दें, दरअसल कुछ दिन पूर्व पुलिस को सूचना मिली थी कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव बींज के कुएं में एक लाश देखी गई है, जिसकी पहचान गुलाब सिंह के रूप में हुई थी। वहीं मृतक के पिता ने भी हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने बारीकी से जांच को आगे बढ़ाया और मृतक की भाभी के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बींज वाले मामले के संबंध में पूछ रहे हैं। शमशाबाद थाना अंतर्गत ग्राम बींज में 2 तारीख को कुएं में एक लाश मिली। कुछ संदिग्ध स्थिति प्रतीत होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को बताया। एसडीओपी साहब मौके पर पहुंचे और वैज्ञानिक अधिकारियों की टीम को भी बुलाया गया। मौके के मुआयने से प्रथम दृष्टया ही लगा कि इसकी हत्या की गई है। गले में पत्थर बांधा हुआ था और कुएं के पानी में लाश जो आई थी, तो इससे ही प्रतीत हो रहा था कि इसकी, तो प्रारंभिक तथ्य कुछ और इशारा कर रहे थे, अन्य लोगों की तरफ बताया जा रहा था। और प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस लीक की घटना के बाद अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी एक पेपर मिल में इसी तरह का हादसा हो गया है। मिल में जहरीली गैस का रिसाव होने की वजह से वहां काम कर रहे 7 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। इन मजदूरों को तत्काल वहां से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। गैस की चपेट में आए 7 मजदूरों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ब्लॉक के तेतला गांव में दीपक गुप्ता की एक पेपर फैक्ट्री था, वहाँ पर उनके कुछ स्टाफ 6-7 लोग काम करने गए थे और उनके द्वारा बताइए दोपहर की घटना थी। और दोपहर की घटना में कुछ ऐसा कि गड्ढे में कुछ गैस के रिसाव हुआ उनका घर में। और उसके बाद वहाँ पर 7 जो व्यक्ति से काम कर रहे थे लेबर, और उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद रायगढ़ के संजीवनी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, जहाँ पर उनको बेहतर इलाज के लिए रखा गया था। किंतु आज सुबह 3 पेशेंट की स्थिति थोड़ी सी नाजुक हुई। उसको देखते हुए कलेक्टर साहब और माननीय मंत्री जी के निर्देश पे उनको बेहतर से बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया जा रहा है। और लॉकडाउन के बाद से पूरे देश भर से मजदूर अपने अपने घर लौट रहे हैं। सरकार भी इन्हें वापस अपने घर पहुंचाने की हर संभव मदद कर रही है। बावजूद उसके अधिकांश मजदूर तक ये मदद नहीं पहुंच पा रही है। कुछ दिन पूर्व भी बिलासपुर के रास्ते 19 मजदूर कुसमुंडा पहुंचे थे। आज जिक्से बाद वो दुर्ग रायपुर से बिलासपुर के रास्ते कुसमुंडा पहुंचे, जिन्हें कुसमुंडा थाना प्रभारी द्वारा गंगानगर के पास रुकवाया गया और खाने पीने की व्यवस्था की गई।
और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।